हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 चल रही थी। क्या पढ़ा हमने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास जो रेशनल फंक्शन होता था इस टाइप का, उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज़ें हमने क्लास सीखी थी। और हमने एक्सरसाइज 7.5 के पहले 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सेम एज रीज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 2 की बजाय 3 फ्रैक्शन है मेरे पास नीचे, ठीक है। सॉरी, 3 फैक्टर है मेरे पास, यानी मेरे पास नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके तीनों फैक्टर मुझे नीचे गिवन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने सीखा था कि जो भी फैक्टर हो उनको डिनोमिनेटर में लिख दो, यानी x-1 है मेरे पास, x-2 है मेरे पास, एंड द लास्ट वन इज x-3 नीचे लिख दूँ। ये 3 फैक्टर है मेरे पास, ठीक है। और क्या करना था, तीनों ही लीनियर फंक्शन है, इसका मतलब सिर्फ ऊपर लिख दूंगा a, b एंड c, ठीक है। तो a बाई x-1 प्लस b बाई x-2 प्लस c बाई x-3। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में कर दूंगा तो मेरे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। अब इस फॉर्म में कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो इस फॉर्म में करने के लिए हमने क्या किया था, सिंपली मुझे a b c की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, इस टर्म को एज इट इज लिखता हूँ मैं, दैट इज योर 3x-1 होल डिवाइड बाय x-1, x-2 एंड x-3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से ले लो ये एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, दैट सिंपली मुझे दिख रहा है जी, एलसीएम मेरा आ जाएगा x-1, x-2 एंड x-3। अब एलसीएम लेना सबको आता है, तीनों अलग अलग थे, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, फर्स्ट टर्म जो है उसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो। अब इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, बाकी बचेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, ये a इंटू दिस इज योर, तो ये हो जाएगा a इंटू x-2 x-3 प्लस सेम स्टेप इसके साथ, तो इससे डिवाइड करोगे तो सॉरी ये हट जाएगा, बाकी बचेगा b के साथ, तो b इंटू x-1 इंटू x-3, ठीक है। 2 हट के तो 1 एंड 3 आ गया, एंड द लास्ट वन इज, आगे लिख देता हूँ चलो, प्लस c इंटू c किससे डिवाइड करो, x-3 से, बाकी दोनों टर्म लिख दो, यानी x-1 एंड x-2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ये स्टेप थे पहले 2 स्टेप। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले वो वाला लेक्चर देख लो, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। बाकी आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो अगर वो आता है तो आई थिंक आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप इज़, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। दोनों सेम टर्म है, मतलब बीच में इक्वल टू का साइन का मतलब दोनों सेम टर्म्स है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3x-1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a इंटू इसका न्यूमरेटर है x-2 x-3 प्लस b के साथ है x-1 x-3 एंड द लास्ट टर्म इज c, तो प्लस c इज x-1 x-2। इतनी चीज़ें क्लियर। यहाँ आने के बाद हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यहाँ से मैं a b c की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए आपको मैंने 2 मेथड बताए थे। क्या करवाए थे, 2 मेथड थे। तो फर्स्ट वन क्या था और सेकंड क्या था। तो फर्स्ट था हमारा कि मैं ये जो टर्म्स दिख रही हैं, ये जो फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि इनको मैं जीरो कैसे कर सकता हूँ। मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि इस टर्म को अगर मुझे जीरो करना हो तो मैं x की जगह 2 रख दूंगा, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जीरो होगी तो x2 यहाँ पे भी है, ये भी जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगा b, उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। एक मेथड ये किया था। दूसरा मेथड था कि दोनों तरफ मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँ, लेकिन कोफिशिएंट को कंपेयर करने में आपके पास इक्वेशन बन रही थी, थोड़ा लेंथी हो रहा था मेरा पार्ट, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया था कि हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके, और वो मुझे डायरेक्टली यहाँ से दिख रही है, देखो 2 पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, 1 पुट करोगे ये टर्म जीरो हो जाएगी, 1 पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब a वाली जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी जीरो किससे हो रही है। तो अगर ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू x-1 यहाँ पे भी है, x इक्वल टू -1 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सिंपली पुट कर दो सबसे पहले कि पुट x इज इक्वल टू 1, या फिर ये देख लेना जो मेरे 3 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, उनको बारी बारी से कर देना। एक बार यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x-1 को इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर दो, एक बार x इक्वल टू 2 पुट कर दो, एक बार x इक्वल टू 3 पुट कर दो। बारी बारी से करोगे आपकी a b c तीनों की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और बाकी बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो आराम से कर सकते हो आई थिंक। तो पुट x इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ 1 लिखते चलो।
ये होगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 2, दिस इज योर 1 माइनस 3 प्लस। अब देखो आगे की चीज़ें लिखो या ना लिखो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं यहाँ 1 लिखूंगा दिस 1 माइनस 1 इज 0, ये कुछ भी आए ये कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। सेम एज इट इज ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो दिस इज योर 0 प्लस 0 होगा अल्टीमेटली। ठीक है, आप डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करके भी लिख सकते थे, बट बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ 1 पुट करता 3 माइनस 1 डायरेक्टली 2 आता मेरा। ठीक है, ये -1 ये -2 दैट इज योर +2, इस मीन्स 2a, तो ये आपका बनता 2 इज इक्वल टू 2a, और वी कैन से a की वैल्यू में आ गई मेरे पास 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1, सिंपल। a मेरा 1 है, अब मुझे चाहिए नेक्स्ट b की वैल्यू, तो b के लिए 1 और 3 को छोड़ दो, यानी मैं 2 को 0 पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2 ऊपर करूँ तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे देखो क्या मिलेगा, x की जगह 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू 2 रखोगे 2 माइनस 2 इज 0, तो ये हो जाएगा 0, ये वाली टर्म नहीं होगी तो इज इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज -1, और ये टर्म फिर से मेरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 2 माइनस 2 इज 0। ठीक है, तो ये वह दोनों टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज -b, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, एंड द लास्ट बचा मेरा पुट x इज इक्वल टू क्या करना है दैट इज 3, क्योंकि थर्ड फैक्टर मेरा क्या है x माइनस 3 ही है। x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ करोगे 3 3 9 माइनस 1 दैट इज 8, ये तो मिल गया 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, तो ये पूरा 0, 3 माइनस 3 0, ये भी 0, तो लास्ट c बचा, तो c इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये क्या होया 2c इज इक्वल टू 2c, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 4। क्या चीज़ें समझ में आई? ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, 3 माइनस 1 दैट इज 2, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 दैट इज 2c। ठीक है, तो 8 इक्वल टू 2c मीन्स c इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास a b c तीनों की वैल्यूज़ मेरे पास हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई थिंक ये हटा देता हूँ एक बार, अब वैल्यूज़ पुट कर दो। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका मतलब मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने ये लिखा था, a की वैल्यू मेरे पास है, जी है, a की वैल्यू मैंने निकाली 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है -5, तो -5 डिवाइड बाय x माइनस 5, तो ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो -5 डिवाइड बाय x माइनस 2, एंड द लास्ट वन इज योर c इज 4, इट मीन्स दिस इज 4 डिवाइड बाय x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, साथ में dx। तो अब इसकी बजाय मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ या इसका करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही इसकी क्या है पार्शियल फॉर्म है। तो अब आई थिंक आपको इंटीग्रेशन आता होगा इजीली। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ, या डायरेक्टली जिसको आ गया है वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 dx, इस टर्म को मैंने अलग किया, बीच में माइनस का साइन, 5 कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, द लास्ट वन इज प्लस 4 मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 3 और साथ में लगा दो सबके dx। ठीक है भाई, तो अब कर दो इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x माइनस 1, डायरेक्टली दिस इज योर log ऑफ x माइनस 1, -5 एज इट इज, एंड दिस बिकम योर log ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये मोड लगा देना भाई हमेशा, एंड प्लस 4 log ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। ये चीज़ें क्लियर यहाँ तक? अब आगे एक स्टेप और है मेरे पास, हम सब ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log ऑफ m प्लस log n जो हो तो उसको हम लिखते हैं log mn। यहीं पे अगर log m माइनस log n होता तो मैं उसको लिख देता log ऑफ m डिवाइड बाय n। अगर मेरे पास log ऑफ m माइनस log n प्लस log p होता मान लो, तो मैं इसको क्या लिखता log ऑफ, अब ये ध्यान रखो कि जो प्लस के साइन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाले को डिवाइड कर दो, तो m और p के आगे दोनों के आगे प्लस के साइन है, तो m p मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा n, क्योंकि n के आगे क्या है मेरा नेगेटिव साइन है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो दैट्स इट, बस यही काम यहाँ करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गई उससे पहले, सॉरी, अब log के आगे मेरे पास 5 है, तो अब यहाँ पे देखो log के आगे कुछ नहीं था, मीन्स log के आगे जो कोफिशिएंट था दैट इज़ 1, बट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, इट्स ओके, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि m log n अगर मुझे गिवन है, बेस कुछ भी हो, e 10 डजेंट मैटर, तो ये पावर मैं इसको log ऑफ n रेज टू पावर m भी लिख सकता हूँ, येस और नो, ठीक है। तो बस यही काम मुझे पहले ये करना है। तो 5 आगे है, इसको पावर 5 कर दो, 4 आगे है, पावर 4 कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा अल्टीमेटली, log ऑफ जो प्लस वाली टर्म है मल्टीप्लाई, तो प्लस वाली टर्म एक तो ये है x माइनस 1, एक प्लस वाली ये है x माइनस 3 होल रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसके आगे माइनस है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल रेज टू पावर 5, ये लगा दो मोड n प्लस c। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कुछ log की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, इसके लिए हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है, थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान है आई थिंक, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये आपको पता होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी ये, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप यहाँ करने वाले हो उनमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज होगी log की, तो ये भी आप नोट डाउन करके रखें, बाकी मैं हर क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज जैसे लास्ट था, यहाँ पे 3x माइनस 2 था, यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ ऊपर, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, 3 फैक्टर है तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 3। एक तरह से आप ये कर सकते हो, नहीं ये तो लीनियर फंक्शन, चलो छोड़ो, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, एलसीएम ले लो दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज योर x। अब अगर आप फैमिलियर हो जाओ ना तो चीज़ें डायरेक्टली लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है इसका एलसीएम यही होगा, तो a के साथ वो दोनों टर्म लिख दो, जो a के साथ जो है उसको छोड़ के बाकी टर्म्स लिखते चलो, अब डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो आपकी बस अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है, तो बस जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज इट इज रहेगा, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दैट इज योर x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ऊपर क्या आएगा, इससे डिवाइड करोगे ये दोनों टर्म a के साथ, मीन्स a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू b के साथ x माइनस 2 को छोड़ दो, यानी x माइनस 1 x माइनस 3 एंड द लास्ट c नीचे लिख दूँ, c इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज योर 3, सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 एंड द लास्ट वन इज c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। फिर से 3 फैक्टर है वही, तो वही काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, इससे ये और ये दोनों जीरो हो जाएगा, 1 करोगे तो दिस इज योर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट यू गेट माइनस का 1, 1 माइनस 3 दैट यू गेट माइनस का 2, ये जीरो ये भी जीरो, सिर्फ ये बचा, तो माइनस 1 माइनस 2 दैट इज 2, तो दिस इज योर 2a इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। सेम एज इट इज, मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 किया, ये दोनों जीरो हुए, a की वैल्यू निकल गई, 1 और 2 है, अब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू 2, 2 करने से इधर तो 2 ही आएगा क्योंकि x ही सिर्फ, ये जीरो हो जाएगा x, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा b 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, दिस बिकम योर माइनस का b इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 2। इजी। लास्ट वन c निकालना है, तो c के लिए क्या बचा मेरे पास, 3 बचा, तो मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3, 3 करोगे तो ये तो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0, ये भी 0 बचा, ये 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 1 जा 2, तो 2c इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 3/2। तीनों की वैल्यू मिल गई। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत चीज़ें आसान और जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, क्योंकि मेरे ये स्टेप भी बचने लग जाएंगे बीच में, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके फटाफट से आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ना क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, इसका मतलब किसका निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ, लेट मैं अगर इसको आई बोल दूँ, आई इज इक्वल टू दिस, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ए क्या निकाला मैंने, ए निकला हाफ, तो हाफ ऑफ डिवाइड में क्या होगा x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या निकाली, दैट इज -2, तो मैं इसको -2 डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड द लास्ट c की वैल्यू क्या निकाली मैंने,
दैट इज 3/2. इट मीन दिस बिकम योर सिंपली 3/2 होल डिवाइड बाई x माइनस 3. और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. तो अब अगर आप इंटीग्रेशन से फैमिलियर हो गए हो, ये हटा देता हूँ, तो आपको पता है 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा मेरा बाहर. बाकी बचेगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई x माइनस 1. अब इनको अलग अलग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ बेसिक चीज़ों में करवाने की ज़रूरत है. आप डायरेक्टली कर सकते हो. 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, तो 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लीनियर फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x माइनस 1. कोई प्रॉब्लम किसी को? जी नहीं है. माइनस का साइन एज इट इज, 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, बचेगा 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x माइनस 2. ब्रैकेट की बजाय मोड लगाओ. एंड द लास्ट वन इज 3/2, अगेन इट इज ए कॉन्स्टेंट, तो दिस इज योर log ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c, एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है, चाहो तो वही फॉर्म लगा दो, 2 को उधर ले जाओ, पावर को उधर ले जाओ, फिर लॉगरिथम log m प्लस n प्लस r p जितने भी होंगे, जो भी करना है कर सकते हो. कि बीच में प्लस का साइन हो तो मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन हो तो डिवाइड कर दो. दैट्स इट, इजी. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको लॉग की फॉर्म में, बट आपके जो आंसर हैं बुक में आई थिंक ऐसे ही गिवन होंगे अभी इसके लिए. ठीक है, तो मे भी हो सकता है ऐसे छोड़ दो, या फिर प्रूव करना हो, अंदर लेके जाना हो, तो लॉग की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताई है वो आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे भी सॉल्व कर सकते हो. उसके आगे करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो अब ये क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए नीचे मेरे पास क्या था, फैक्टर्स थे. क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. 7.4 में हम इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. बट क्या मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने पड़ेंगे. तो आई थिंक फैक्टर बनाने आते होंगे आराम से. कैसे करते थे हम? सब कुछ प्लस है, तो मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करूँ तो 3 मिले, मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मिले. दैट इज योर 2 and 1 आर द नंबर्स. ऐड करो 3 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 मिल जाएगा. इसका मतलब इसी फ्रैक्शन को मैं सिंपली, चलो नीचे लिख देता हूँ, 2x होल डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2 लिख सकता हूँ. यस और नो, किसी को कोई डाउट? ये फैक्टराइजेशन है, छोटी क्लासेस में हम सीखते हैं, तो आपको आई थिंक आना चाहिए डायरेक्टली. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लेना, x इंटू एक्स, एक्स क्या, 2 + 1 3, 3 के साथ x जाएगा, 2 × 1 दैट इज़ 2. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे वापस से आप यहीं पहुँच जाओगे. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हो. किसी को डाउट है, थोड़ी दिक्कत है फैक्टराइजेशन में, तो फिर वो बेसिक तरीके जो 10th क्लास में हम करते हैं उन पे फोकस करें, वहाँ से आप कर सकते हो. तो नेक्स्ट, अब जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया. सबसे पहला कैसे ही बनता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2. व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम क्या आएगा? दैट इज योर 2x होल डिवाइड बाय. देखो अब एक चीज़ मैं बताऊँ, एलसीएम ये हमेशा सेम आने वाला है. ऊपर वाले टर्म को डायरेक्टली लिख दिया करो. इम्प्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि 2x इज इक्वल टू किसके होगा? एलसीएम ये आएगा, तो एलसीएम तो यही आएगा. देख लो, यहाँ से देख लो, इसको इससे डिवाइड करोगे यानी ए इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ. 2 टर्म में तो सिंपल होता है, यानी ए के साथ चला जाएगा x प्लस 2 और b के साथ चला जाएगा x प्लस 1. तो अब मैं एक स्टेप और खा गया. ठीक है, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, तो जल्दी कर लो. अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? a की वैल्यू निकालनी है, तो b को 0 करो. b 0 कब होगा? जब x की जगह -1 आ जाएगा. तो यानी पुट x इज इक्वल टू -1. x की जगह -1 रखा, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 और -1 प्लस 1 दैट इज 0. लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का 1 बनेगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरी? -2. a की वैल्यू क्या आई? -2. अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? b की, तो ये 0 करना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू क्या पुट करूँ मैं? तो पुट x इज इक्वल टू -2 कर दो यहाँ के लिए. दिस -2 इंटू 2 दैट इज -4 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो इक्वल टू -b. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या आ गई? 4. तो मेरे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज किसके इक्वल होगा? a बाई एक्स प्लस 1. a क्या है? -2. तो दिस इज योर -2 डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड प्लस b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? दैट इज 4. तो 4 डिवाइड बाय x प्लस 2 और पूरे का कर दो इंटीग्रेशन. दैट इज ठीक है भाई. -2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा. 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 दैट इज अगेन log ऑफ x प्लस 2 और साथ में एक कांस्टेंट लगेगा दैट इज योर c.
इजी, दैट्स योर आंसर। और आगे करना चाहते हो तो इस 2 को ऊपर ले जाओ, 4 को ऊपर ले जाओ, फिर लॉगरिथम के फॉर्मूले लगा दो, तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो एक करके बता। 2 पर जाएगा तो क्या होगा, अब हमें फॉर्मूलेज पता है, क्या होता है मेरे पास कि m log n को लिख सकता हूँ log ऑफ n टू द पावर m, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम एज इट इज़ मैं माइनस को ही रखता हूँ, सिर्फ 2 को लेके जाता हूँ, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, एज इट इज़ ये 4 यहाँ चला जाएगा। हो गया पहला चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि log ऑफ m माइनस log n इज इक्वल टू द log ऑफ m डिवाइड बाई n। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके आगे माइनस का साइन है वो नीचे जाएगा। अब माइनस साइन वाला आगे है तो इट्स ओके, इसको नीचे लिख दो। तो दिस इज योर log ऑफ, इसके आगे प्लस है तो ये ऊपर, यानी x प्लस 2 होल रेज़्ड टू पावर 4 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 2, और पूरे पे लगा दो मोड। यहाँ पे भी मुझे मोड लगाना है, हमेशा याद रखो, एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। कई बार बुक में आंसर ये दिया होता है, कई बार ये दिया होता है, आपको दोनों का पता होना चाहिए। दैट्स इट, इजी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई, सिंपल। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने टाइप 1 आप बोल सकते हो, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले हमने किए थे, जहाँ पे मेरे फैक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और हमेशा मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा, वो क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन इज होल डिवाइड बाय x इंटू 1 माइनस 2x। आई थिंक यही है, यस। तो ये अगेन द सेम इंटीग्रेशन ही करना है मुझे। तो अगर मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहता हूँ तो क्या ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट कंडीशन मीन्स क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, चेक करो। उसके लिए मैंने देखा न्यूमरेटर में उसकी डिग्री है 2, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2। डिनोमिनेटर में गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x माइनस 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है 2। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए, बट यहाँ तो इक्वल हो गई, यहाँ तो क्या हो गई इक्वल। इसका मतलब ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता तो मुझे उसको बनाना है, और वो बनाने का तरीका क्या था, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दो। यानी अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स वाले टर्म को आगे लिख दिया, सेम एज इट इज इसको करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलने वाला है। स्टैंडर्ड में लिखोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? कुछ नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर तक चला गया मैं, ठीक है। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर पावर 2 है, नीचे 2 है, तो मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ये काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए एक्स स्क्वायर तो है, माइनस माइनस भी है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ मुझे 2 नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो हाफ इंटू दिस यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू दिस यू गेट प्लस का हाफ एक्स। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, माइनस का हाफ एक्स प्लस का 1। क्या गया? अब इसको कैसे लिखते हैं, सेम फंक्शन जो मेरे पास गिवन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा क्वेश्चन, यानी ये तो डिवाइड होने के बाद हाफ प्लस रिमाइंडर इज माइनस हाफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय दिस मीन्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स इट। ये हमने सीखा था पहले ही कि अगर मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट पार्ट हो गया, एंड दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इट मीन दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। आई बात समझ में, सिंपल है, हो जाएगा। अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आई थिंक अब मैं इसका काम कर सकता हूँ। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे आता है, मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर मैं इसको I1 बोल दूँ, इसको मैं I2 बोलता हूँ, तो लेट दिस कंप्लीट इज योर I। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं आराम से कर सकता हूँ। कैसे? I1 मेरे पास क्या है, I1 इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx। हाफ मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है दैट इज सिंपली कांस्टेंट तो बाहर, साथ में x और प्लस लग जाए कांस्टेंट, लेट बी इट इज C1। तो इस वाले फंक्शन का तो हो गया काम खत्म। अब बचता है मेरे पास ये
यानी मेरे पास बचा माइनस का हाफ एक्स प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x, और ये किस फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। किससे कर रहा हूँ मैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो उसके लिए मुझे इसके फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर तो इसके पहले ही बने हुए थे, देखो लीनियर फैक्टर थे ना मेरे पास, फैक्टर का मतलब लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो x में बाहर लेता हूँ, ऊपर वाला टर्म एज इट इज रखो प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने x को बाहर निकाला, मेरे पास माइनस 2x प्लस 1 जो पहले था वही बन गए। अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज सिंपली a डिवाइड बाय x एंड प्लस b डिवाइड बाय माइनस 2x प्लस 1। ये चीज़ें क्लियर हुई, ये सुनो बिल्कुल हो गई थी। तो x इज ऑल्सो लीनियर फंक्शन। अब ये मत बोल देना कि x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में किया था, दिस इज ऑल्सो इन x माइनस ए फॉर्म, लेट बी, मैं इसको x माइनस 0 भी तो लिख सकता हूँ, ऐसा ही तो है, मतलब लीनियर फंक्शन होना चाहिए, दैट इज योर लीनियर फंक्शन, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम तो यही आने वाला है, इसका मतलब माइनस का हाफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए के साथ ये चला जाएगा, मीन्स a इंटू माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस b के साथ चला जाएगा मेरा x। अब बारी बारी से मुझे वैल्यूज निकालनी है, किस किस की, a और b की। अब देखो b 0 कब हो सकता है, जब x 0 होगा। तो सबसे पहली वैल्यू तो मुझे यही दिख रही है कि पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 करोगे ये 0, यहाँ बचेगा 1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। ये चीज़ समझ में आई भाई, सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो सबकी वैल्यूज पुट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, यू एट दिस आंसर। द नेक्स्ट इज, ये तो हो गया, अब ये 0 कब होगा, तो देखो वैसे तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है ये -1 चाहिए, मतलब x की जगह हाफ रख दो, एक चीज़ तो मुझे पता लग रही है। फिर भी अगर डाउट हो कि ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा तरीका होता है, माइनस 2x प्लस 1 के इक्वल 0 रख दो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पूरा 0 करना है। माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस का मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, यानी x की वैल्यू हाफ पे ये 0 होगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा पुट x इज इक्वल टू हाफ, तो क्या मिलेगा, दिस इज माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू a, यहाँ हाफ रखोगे तो माइनस का 2 इंटू हाफ प्लस 1 प्लस b इंटू 1/2, सॉल्व इट, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 दैट इज 0, ये पूरा 0 बचा मेरे पास, b इंटू हाफ, माइनस का 1/4 प्लस का 1 क्या बचेगा, प्लस का 3/4 इज इक्वल टू हाफ b, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये चीज़ें क्लियर, a की वैल्यू क्या मिली 1 और b की वैल्यू मिल गई 3/2। अब आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, यानी a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो a की जगह रखूंगा 1, b की जगह रखूंगा 3/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, आई थिंक ये चीज़ें हटा दूँ, समझ में आ गई। दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज सिंपली लॉग ऑफ x, ये तो हमें पता है, प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया। अब बचा मेरे पास 1 डिवाइड बाय दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई लीनियर फंक्शन 1/ax प्लस b मिलता है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको x की तरह ट्रीट करो, पूरा x की तरह, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा log ax प्लस b। बट एक चीज़ है कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या आएगा हमारा, नीचे आ जाएगा प्लस c, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ये प्रूव किया था कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो, किसी को डाउट है कि ये कैसे आया तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला लेक्चर देखो, या फिर इसको टी एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट करके खुद से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम एज इट इज अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे x के साथ -2 है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, बस यही डिफरेंस है। तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूला तो वही रहेगा, log ऑफ -2x प्लस 1 मॉड खत्म। अब इसके डिवाइड में पूरे के क्या आएगा, x का कोफिशिएंट दैट इज योर -2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब इस 2 को चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना, ये पता हो गया। यानी लीनियर फंक्शन का सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा सकते हो, बस x का कोफिशिएंट जो वो नीचे रख दो। ये 3/2 है, -2/1 बोल सकते हो, ऊपर जाएगा तो 1/-2, तो ये तो माइनस हो जाएगा, 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस c, दैट्स योर आंसर, इजी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इस बार मुझे क्या मिला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला,
डिवाइड करके मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कंप्लीट किया एंड देन मैंने आंसर निकाला। अब एक चीज़ रह गई ना, I1 मेरा ये आया है, ये क्या आया मेरा I2 आया है, दिस इज I2। मुझे क्या चाहिए, I चाहिए, I मीन्स दोनों का सम। तो I1 क्या है, दैट इज हाफ x प्लस I2 इज लॉग ऑफ मॉड x -3/4 लॉग ऑफ, इसको 1 - 2x भी लिख सकता हूँ मैं, आगे पीछे कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन था, एंड प्लस कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे C1 था, वो C था, सबको मिला के इसको लेट C2 बोल देता हूँ एंड दिस कंप्लीट इज C। सब कांस्टेंट को ऐड करके एक कांस्टेंट लिख दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ कुछ अलग, क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम थे। 6 में क्या मिला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। फ्रैक्शन तो प्रॉपर है बट यहाँ पे टाइप अलग आ गया। नीचे क्या है मेरे पास, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ऐसी जब चीज़ें हमें मिलती है कि जब मुझे, अब ऊपर चाहे कुछ भी हो बट प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी ये किस टाइप का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर मीन्स क्यूबिक फंक्शन है। तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो सकता है, डजंट मैटर, बट नीचे मुझे क्या मिलना चाहिए इसी फॉर्म में। यानी ये मैंने आपको कराया था कि अगर मुझे x - a x² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक और एक लीनियर फंक्शन मिले, तो उसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करूँगा, दैट इज सिंपली a डिवाइड बाय x - a प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय x² प्लस bx प्लस c। मैं इस फॉर्म में करूँगा कि क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा मुझे क्या लेके आना है, लीनियर फंक्शन लेके आना है। ये चीज़ ध्यान रहे आपको, हो जाएगा भाई, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी तो मैंने वैसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर लीनियर फंक्शन है और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो पहले मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ, चलो फिर बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा इसके पहले। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख रहे हो पहले लीनियर लिख रहे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं पहले क्वाड्रेटिक लिखूँगा, दिस इज योर x² प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा ax प्लस b और प्लस ये हो जाएगा c डिवाइड बाई x - 1। ये तो सिंपल है लीनियर के ऊपर। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका ये भी है, नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, यानी पावर के कम करते चलाओ। लीनियर के नीचे क्या जाओ, पावर 0, 0 मतलब कांस्टेंट फंक्शन। क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आ जाएगा लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पे अगर ध्यान से मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ इस x को इंक्लूड नहीं करता हूँ, इस x को इंक्लूड अगर मैं नहीं करता हूँ, मान लो यहाँ पे सिंपली मैं कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, लेट बी कांस्टेंट a लेता हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे कि इससे मुझे लीनियर फंक्शन मिलेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे इससे मुझे क्या मिलेगा, c इज ए कांस्टेंट, इससे मुझे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। लेकिन ऊपर क्या है मेरे पास, एक लीनियर है। इसका मतलब ये c 0 होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। c 0 का मतलब ये 0, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है क्या, जी नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऊपर फिर से मेरे पास कांस्टेंट हो गया, तो मेरे पास लीनियर फंक्शन तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक समझने वाली चीज़, प्रूफ बात की बातें हैं, समझने वाली चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट लूँ ऊपर लीनियर फंक्शन ना लूँ तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वही एलसीएम ले लो। तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो ये सिंपली बन जाएगा x इज इक्वल टू, इसके साथ ये जाएगा मीन्स ax प्लस b इज इंटू x - 1 और प्लस c के साथ चला जाएगा x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, एक एक टर्म को एलिमिनेट करते थे वैल्यूज पुट करके x की। x इक्वल टू 1 रखोगे 0 हो जाएगा, बट क्या कभी ये टर्म मेरी 0 हो सकती है, x² प्लस 1, x² ये हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। x² को आप 0 रखोगे तो प्लस 1 है मेरे पास, तो पूरी टर्म कभी भी 0 मेरी नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव कभी आएगा नहीं, -1 इसकी वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि x² है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने सेकंड मेथड किया था कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ये वर्क नहीं करता है तो आप दोनों तरफ कोफिशिएंट को कंपेयर करके कम से कम कर सकते हो। तो पहले आप देखो, इसको तो मैं 0 कर सकता हूँ, यानी c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक काम तो डायरेक्टली कर सकते हो कि पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 रखो, ये 1 हो जाएगा, ये a इंटू 1 इज़ 1, तो a प्लस b, और ये हो गया 1 - 1 मीन्स 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो दिस बिकम c, 1² इज 1, तो 1 प्लस 1, तो ये पूरा 0, c 1 प्लस 1 मीन्स 2c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, हाफ मिल गई। अगर आप c की वैल्यू ऐसे नहीं निकालते तो आप कोफिशिएंट कंपेयर करके डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, बट उससे मेरी एक इक्वेशन एक काम कम हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। अब इसको 0 में नहीं कर सकता, अब इसको 0 में नहीं कर सकता, और इसको 0 कर भी दूं तो मेरे पास 2 कोफिशिएंट है, दैट्स ax और b। ठीक है, तो
अब मुझे क्या करना चाहिए वो देखो। अब देखो एक चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो a एलिमिनेट हो जाएगा। x को 0 करने से a चला जाएगा, b रह जाएगा और c रह जाएगा। c की वैल्यू मेरे पास है, वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ b की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? b की वैल्यू। तो एक काम तो ये भी कर सकते हो आप। तो सेकेंड स्टेप मैं करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करो, ये 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स दैट इज 0, बचा b इंटू 0 माइनस 1 दैट इज माइनस का 1 प्लस का c, x इज 0 तो ये बचा इंटू 1। c की वैल्यू हाफ है, पुट कर दो, तो 0 इंटू माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस का हाफ। इसका मतलब ये इधर जाएगा, इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन इट इज़ हाफ। इधर जाएगा माइनस हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल टू हाफ, 2 आ गया। अब क्या करूँ, a को 0 कर दिया, ठीक है, c की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूँ, मेरे पास किस किस की वैल्यू है, मेरे पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू, मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो a आप कुछ भी पुट कर दो तो आई थिंक मैं निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है, कुछ भी, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे अल्टीमेटली a तो चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पुट किया, मैंने 0 पुट किया, मैंने देन 1 पुट किया सबसे पहले, इसके अलावा कुछ भी पुट करके देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो लेट बी मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, तो दिस बिकम योर 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 स्क्वायर इज 4 दैट इज़ 5c। अब जो जो वैल्यू से पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू मुझे चाहिए प्लस b मैंने निकाला हाफ प्लस c है, अगेन इट इज़ हाफ, हाफ प्लस 5/2 ऐड करोगे तो 6/2 मीन्स दिस इज योर 3। तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इधर आएगा तो दैट इज योर -1, इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई, -हाफ। समझ में आया भाई? तो ये कैसे कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट करके। अब यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा मीन्स थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा चाहिए कि मैंने इसको 0 कर दिया, c निकल गया, ठीक है। इसके बाद मैंने a को 0 कर दिया तो b निकल गया, ये भी ठीक है क्योंकि c मेरे पास पहले से था। तो मुझे वैल्यूज़ पहले से ही सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी तब डायरेक्टली वैल्यू निकलेगी। और दूसरा तरीका मैं बात कर रहा था कि इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर वाली चीज़ करते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेरिजन मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे भी आप तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते थे कोफिशिएंट कंपेयर करके। अगर आपको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या वैल्यूज़ पुट करूँ, क्या करूँ, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। कैसे, देखो इस साइड मेरा कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा। जब आप ये नहीं कर रहे होंगे तब की बात है, ये नहीं करोगे तो हम यहाँ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यानी एक तो ये हो गया, ए कोफिशिएंट है इसका, जी बिल्कुल है। बी के साथ एक्स स्क्वायर कभी नहीं आएगा, सी एक्स स्क्वायर, ये सी आएगा, तो मीन्स ए प्लस सी इज योर कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए, आई थिंक नहीं आता तो आई थिंक ये मैटर बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज आप कर सकते हो कि इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी और प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ साथ है, यानी ए है और प्लस का सी है, तो ए प्लस सी। एक्स के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ देखो एक्स के साथ क्या क्या है जी, बी है और क्या है, सॉरी ये भी ए एक्स स्क्वायर था, ये ए एक्स था, गलत लिख दिया हमने, ए एक्स इज देयर। तो माइनस का ए और प्लस का बी एक्स के साथ है, तो माइनस का ए प्लस का बी, दो इक्वेशन बन गई। तीसरी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इधर 0 है तो इक्वल टू 0, इधर कांस्टेंट देखो क्या क्या है, इधर मैंने ढूंढा माइनस का बी और प्लस का सी, तो माइनस का बी और प्लस का सी है। तो ये 3 इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल हैं, सॉरी 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो आई थिंक मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो किसी भी 2 को सोल्व कर लो, मान लो मैं लास्ट 2 को ऐड करता हूँ, तो बी सी बी कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, और मेरे पास क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू 0 पहले से ही है, ऐड करोगे इससे कैंसिल आउट, क्या बना 2c इज इक्वल टू 1, मीन सी की वैल्यू आ गई हाफ, ए आया था आई थिंक, c इज इक्वल टू हाफ। अब इस c की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट करूँगा तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस हाफ। क्या a माइनस हाफ ही आया था, बिल्कुल आया था। अब c की वैल्यू
इसमें पुट कर दो, यहाँ करोगे तो इधर जाएगा -1/2 मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कोफिशिएंट कंपेयर करके, या फिर ऐसे कर सकते हो। इसमें कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे 0 बनाना है, A B C तीनों को 0 बनाने की कोशिश करनी है। ये मुझे दिख रहा है दोनों 0, तो x1 रखने से हो जाएगा। सिर्फ A को 0 करना तो x = 0 रख दिया, ये कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक नंबर रख दिया। ठीक है, 0 -1, जैसे मैंने यहाँ 2 रखा तो कोई भी रख सकते हो। नेगेटिव नंबर मत रखो, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव नंबर कुछ भी रख दो, 0 1 नहीं रखा सबसे पहले वही रखो, वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो दैट्स इट। तो ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ें होने के बाद आई थिंक ये हटा दूँ, दोनों में से एक ही करना है, तो कोई भी एक कर सकते हो। द नेक्स्ट इज सारी वैल्यूज हैं, मैं इसको पुट कर सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, a इज योर -1/2, तो -1/2 x प्लस b इज सॉरी प्लस b मैंने क्या निकाला, दैट इज 1/2 होल डिवाइड बाय x² प्लस 1 इज देयर, एंड प्लस c की वैल्यू फिर से 1/2 डिवाइड बाय x प्लस x -1। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका तो मुझे आता है, नो प्रॉब्लम। बात रही इसकी, अब फिर से नीचे मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो मैं नहीं लगा सकता तो मैं पहले ही लगा देता। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ देखो, हाफ सब में कांस्टेंट है, तो हाफ को तो मैंने निकाल लिया बाहर, पूरा हाफ को मैंने बाहर निकाला। यहाँ बचेगा माइनस का x प्लस का 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1, प्लस हाफ बाहर आ गया तो 1 डिवाइड बाय x -1 पूरे के साथ dx एज इट इज। इसका मुझे इंटीग्रेशन आता है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं। x² है, ऊपर x है, तो अगर मैं इसको देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, या तो आप 7.4 का जो टाइप 3 क्वेश्चन हमने किए थे वैसे आप इसको कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान है ये। तो मैं इसको डायरेक्टली देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि -x डिवाइड बाय x² प्लस 1 dx। मैं सबको अलग अलग कर रहा हूँ, ये बचा मेरे पास। अब ये हाफ जो है सबके साथ है, तो मैं पूरी बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो साथ में dx, एंड द लास्ट वन इज दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x -1 dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली आता है, बाकी बचा ये। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर पड़ा है, देखो बाय सब्स्टिट्यूशन मैं कर सकता हूँ इसको। तो लेट मैं इसको अगर I1 बोलता हूँ, इसको I2 बोलता हूँ, इसको I3 बोल देता हूँ, लेट मी। तो I1 क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, ये है मेरे पास -x होल डिवाइड बाय x² प्लस 1 dx। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि x² प्लस 1 को t, तो दिस बिकम योर 2x dx इज इक्वल टू dt। आप ध्यान से देखोगे तो x dx है मेरे पास, तो 2 को ले जाओ उधर, डिवाइड बाय 2, पुट द वैल्यूज। डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिख दिया, t, तो डिवाइड बाय तो t आ गया। x dx को लिखूंगा dt बाय 2, तो dt डिवाइड बाय 2, और माइनस का साइन मेरा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। -1/2 तो मेरा बाहर ले आता हूँ, कांस्टेंट है, 1/t को होता है log t, तो इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ t प्लस ए कांस्टेंट, लेट इट इज c1। तो t क्या था भाई, t मैंने क्या माना, x² प्लस 1, तो दिस इज योर -1/2 log ऑफ x² प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट दैट इज c1। तो ये आ गया मेरा I1 का इंटीग्रेशन। I2 का क्या होगा, ये हटा दो, देखो I2 क्या है, 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1, तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा, अगर आपको ध्यान हो, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है, दैट इज 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a। अब अच्छी बात यह है, x की जगह a क्या है, 1 है, जब a 1 होगा दिस इज 1², तो ये लिखने की जरूरत नहीं, मीन्स टेंजेंट इनवर्स x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन है ये तो, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। चलो ये हमने किया है अभी भी, इसलिए हमें ऐसे रखा। द लास्ट वन दैट इज योर I3, C2 बोल देता हूँ उसको। I3 क्या होगा, दैट इज योर लॉग ऑफ x -1 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज C3। तीनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर। तो योर आंसर इज दिस, सॉरी दैट वन प्लस दिस, तीनों कांस्टेंट को एक मिला के लिख दो, दैट इज C, दैट्स योर आंसर दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी है बट आई थिंक हो जाना चाहिए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक तरह से बोल सकते हो नेक्स्ट टाइप है। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, एक फैक्टर है उसकी पावर 2 है, मोर देन 1 पावर है, तो उसके लिए हमने सीखा था क्या करना चाहिए,
कुछ नहीं करना, एक कोफिशिएंट इसकी लीनियर पावर ले लो पहले, फिर इसके ऊपर पावर एक और बढ़ा के एक और कांस्टेंट के नीचे इसको ले लो, ठीक है। पावर 2 है 3 होती तो मैं एक और कांस्टेंट लेता, उसके नीचे पावर 3 लिखता। तो स्टार्ट 1 से करना है, 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड द लास्ट इज x+2, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस सी डिवाइड बाय x+2 एज इट इज, ठीक है भाई। ये स्टेप समझ में आ गए। ये होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, वही चीज़ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो क्या आएगा, ये तो x हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। इसके एलसीएम लेना चाहो तो एक बार लेके देख लो, दिस इज सिंपली x-1 होल स्क्वायर इनटू x+2 आएगा आपके पास, ठीक है। अब a के पास पावर 1 है तो ये दोनों चीज़ें a के साथ, यानी a के साथ क्या आएगा, x-1 एंड x+2 दोनों आएगा, प्लस b के साथ 2 पावर है तो ये चला जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, मीन्स x+2 एंड द लास्ट वन इज योर c, तो c के साथ क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे ये है। डिनोमिनेटर में तो इसके भी यही है, ठीक है। इसका मतलब लेट बी एक बार लिख देता हूँ मैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मीन्स न्यूमिनेटर भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू x-1 x+2 प्लस b इंटू x+2 एंड द लास्ट वन इज प्लस c इंटू x-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही काम करते हैं, एक एक को जीरो करते चले जाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, x इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो पुट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 0, x इज इक्वल टू 1 करते ये 0, ये भी 0 बचा ये, तो 1 + 2 दैट इज 3, तो दैट इज योर 3b, इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू मुझे मिल गई 1/3, b की वैल्यू क्या मिली 1/3। x इज इक्वल टू 1 किया तो ये 0 हो गया, x इज इक्वल टू -2 रख दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू -2, दिस बिकम योर -2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, -2 -1 दैट इज -3 स्क्वायर इज 9, तो दैट इज योर 9c, इम्प्लाइज दैट योर c इज इक्वल टू -2/9, c की वैल्यू क्या गई -2/9। लास्ट क्या बचा, b मिल गया, c मिल गया, a नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, प्रॉब्लम ये हुई कि 1 रखने से भी ये 0 हो रहा है, 2 रखने से भी ये 0 हो रहा है, तो क्या किया जाए, तो एज इट इज जैसे हमने लास्ट में किया था वैसा ही कुछ कर दो। यहाँ मैंने क्या क्या रखा, मैंने 1 रख दिया, इट्स ओके, फिर मैंने 2 रख दिया, 0 रह गया, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। और ये रखने का फ़ायदा ये है कि मेरे पास b और c पहले से ही है, तो अगर ये आते भी हैं तो मैं वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 - 1 दैट इज -1, 0 + 2 दैट इज 2, 2 × -1 दैट इज -2a, ये -2a आ गया। यहाँ मैंने 0 रखा तो दिस बिकम योर +2b, और यहाँ 0 रखा तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1, तो प्लस का c। अब b और c की वैल्यू है मेरे पास, सिर्फ मुझे a चाहिए, पुट द वैल्यूज। 0 इज इक्वल टू क्या होगा, लेट बी -2a, a तो मुझे निकालना है, +2 × b, b क्या है भाई, तो b इज़ 1/3, और प्लस c क्या है, दैट इज़ 2/9, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और ले जाओ दूसरी तरफ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू -2a, दिस इज 2/3 एंड 2/9 इज देयर, एलसीएम इज 9, तो 3 3 6 और 6 - 2 इज़ 4, तो ये बचेगा मेरे पास प्लस का 4/9, इसको ले जाओ पूरा उधर, ये हो जाएगा -4/9 इज इक्वल टू माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 × 2 = 4, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 2/9, a की वैल्यू क्या आ गई 2/9, a 2/9 है, c -2/9 एंड b इज 1/3। तो अब आई थिंक मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए, क्या लिख सकता हूँ, a क्या है, दैट इज 2/9, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x-1। क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को, कर सकते हो। b की वैल्यू क्या है, तो b है मेरे पास 1/3, तो 1/3 कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकालता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x-1 का स्क्वायर मेरे पास बचेगा dx, एंड द लास्ट वन इज c, एंड c इज योर -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ, जो टर्म बची c की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज योर 1 डिवाइड बाई x+2 साथ में dx। अब इसके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बचा बीच वाला फंक्शन, दिक्कत तो उसकी भी नहीं है। कैसे, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/9, सिंपली दिस इज योर लॉग ऑफ mod x-1 प्लस 1/3 एज इट इज। अब ये देखो x-1 की बजाय अगर मैं बोलता कि 1/x² जो है मेरे पास, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं ये बोलता कि x² को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, यानी x-2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो पावर 1 ऐड करोगे, यानी -2 + 1,
होल डिवाइड बाय -2 + 1, इट मीन्स x रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय -1। इसको नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय x। ये कुछ ऐसे आता, यस और नो। 1/x करके इंटीग्रेशन -1/x होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने बोला कि इसकी बजाय x की बजाय अगर लीनियर फंक्शन है तो इस पूरे को x मानता हूँ तो ये क्या मेरा एक लीनियर फंक्शन है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो। यानी ये यही होगा इसका, इट मीन दिस इज योर माइनस का साइन आएगा और 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x - 1 सिंपली। तो दैट्स योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया भाई? इसको x की तरह ट्रीट करो, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में डायरेक्टली लगा सकता हूँ। एक चेंज जो आता है वो ये आता है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे लिखना पड़ता है, बट यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, 1 है, तो 1 लिखने की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं होती। दैट्स इट। एंड द लास्ट वन इज दिस -2/9 एंड द log ऑफ x + 2 प्लस कांस्टेंट लगा दो, दैट इज c। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2/9 है, सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, बस अंदर अलग है। तो यहाँ से मे भी हो सकता है आपको आंसर में ऐसा मिले कि 2/9 ये कॉमन लेगा, तो ये मिल जाएगा log ऑफ x - 1 mod एंड माइनस log ऑफ x + 2 mod ब्रैकेट क्लोज -1/3 x - 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। तो log का फॉर्मूला लगा दो, 2/9 एज इट इज, द log ऑफ m - n, तो क्या हो जाएगा m डिवाइड बाय n mod -1/3 x - 1 प्लस c एंड दैट्स योर आंसर। इजी। तो बस आपको पता होना चाहिए कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करता हूँ, बाकी आई थिंक सारे स्टेप वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9।